Hello everyone. Hello everyone. Hi, this is Anastin, Professor Mr. Snehal Srivastava, and today we have a topic HCFLCM Part B. एंड ये स्पेशली मैंने एमबीए स्टूडेंट्स के लिए तो बनाया है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी, चाहे सीएससी के हो चाहे बीसीए एनीथिंग, अगर आपके पास ये टॉपिक है, आपके कोर्स में टॉपिक है, आप एसएससी या बैंक किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको एचसीएफएलसीएम के वैसे ही ट्रिक्स यहाँ मिलने वाले हैं जैसे आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करते तो मिलते हैं। ठीक है, और इसमें सारे ही टॉपिक्स मतलब सारे ही टाइप्स के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर which when doubled become exactly divisible by 9, 15, 21 and 30। ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिसको डबल करेंगे तो वो इन सबसे डिवाइड हो जाए। तो मैंने कहा ऐसा नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए वो होता है इनका एलसीएम। तो आप देखो 9, 15, 21, 30 का एलसीएम क्या होगा। तो आपने कहा यार ऐसा लिख सकते हो, 9 को लिख सकते हो और 3 3 15 को लिख सकते हो 5 3, 21 को लिख सकते हो 7 3 और 30 को लिख सकते हो 2 5 3, है ना। तो सब में 3 कॉमन है तो मैंने 3 बाहर निकाल लिया। 3 की सबसे बड़ी पावर लेंगे, 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 2 है। फिर मतलब 3 तो हो गया। अब 5 की सबसे बड़ी पावर, 5 की पावर 1 है और 7 की पावर 1 है और 2 की पावर 1। ठीक। तो 3 टू 9, 9 4 45, 45 टू 19, 19 7 630। तो ये ऐसा नंबर है जो इन सबसे पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, लेकिन बोला है कि किस नंबर को डबल करेंगे तो डिवाइड हो जाए। तो 315 को डबल करेंगे तो 630 बनेगा। तो आंसर है डी। नेक्स्ट, 5 डिजिट नंबर जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो 12, 18, 21 से। तो मैंने कहा भाई चेक कर लेते हैं। तो हम 18 को पहले उठाते हैं। 18 में क्या आता है, 2 और 9 आता है। तो 9 से चेक करते हैं सारे नंबर डिवाइड होते हैं कि नहीं। क्या करते हैं, सारे डिजिट ऐड करते हैं, अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो है, नहीं तो नहीं है। यही रूल होता है डिविजिबिलिटी का 9 का। तो 1 और 1 2, 2 तो 9 से डिवाइड नहीं होता। 5 और 2 7, 7 भी 9 से डिवाइड नहीं होता। 8 और 1 9, हाँ ये हो जाता है। 2 1 3, ये भी नहीं होता। तो आंसर है सी। देखा। फिर आता है 4 डिजिट नंबर जो कि 18, 25, 30 और 48 से डिवाइड हो जाए। अगेन हमने देख लिया 9 और 2, तो ये तो हो जाएगा, ये नहीं होगा। 9 8 72 होता है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ ये भी हो जाएगा 9 से। तो चलो 9 में लगभग लगभग सारे ऑप्शन है, बस बी वाला कट गया। ठीक है, अब बाकी चेक कर लेते हैं। इसमें 2 भी आता है ना, तो 2 से कौन कौन डिवाइड होता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, बट ये नहीं होता। चलो 2 कट गए हमारे। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में हमारे पास ऑप्शंस में क्या है, 30 है। 30 में 3 आता है। 3 से, हाँ ये भी जाता है, ये भी जाता है। 5 से भी सब जाते हैं, ठीक है। तो अब बचा क्या, तो हमारे पास बच रहा है 16। ठीक है, 16। तो 16 से क्या होता है कि चारों नंबर, 4 डिजिट लास्ट की डिवाइड होनी चाहिए। तो 70 टू 100 बाय 16। तो 16 सिक्स सिक्स ऐसे तो लेट टू जा 900, ये आ गया 450। तो आ गया, ये सी आ गया, ये नहीं कटेगा। तो ये भी कैंसिल हो गया, सी आंसर आ गया। तो आपको सबसे डिवाइड कर करके चेक कर लेना है, ठीक है। सिंपल सा। ठीक। अब बोल रहा है फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23, मतलब 23 का कोई मल्टीपल हो, 23 के टेबल में आने वाला कोई नंबर हो। ठीक है, जो कि जब 24 से डिवाइड करें, 21 से डिवाइड करें और 18 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 13, 10 और 7 आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो हम सबसे एक बार करके देख लेते हैं। हमने किसको लिया, 24 को पहले ले लेते हैं। 24 को ले लें, पहले 18 को ले लेते हैं ना। तो जब 18 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो सब में से रिमाइंडर 7 बच रहा है, तो 7 माइनस कर देंगे। तो जब इसमें से आप 7 माइनस करोगे तो ये बनेगा 2997, है ना। 2009 में 97। ठीक है, इसमें से 7 माइनस करोगे तो ये बनेगा 3017। इसमें 7 माइनस करोगे तो ये बनेगा 3006। और इसमें 7 माइनस करोगे तो ये बनेगा 3019। ठीक है, अब देखो 18 से डिवाइड होता है कि तो पहले मैं 9 और 2 है ना, तो 2 किस किस को डिवाइड कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है, इसको भी नहीं कर रहा, सिर्फ इसको कर रहा है। तो आंसर सी हो गया हमारा। फिनिश। द लीस्ट नंबर वही है कि 5 6 7 8 से डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर 3 आ रहा है।
बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर। तो मैंने कहा 9 से जो डिवाइड हो जा रहा है उसमें रिमाइंडर बच ही नहीं रहा, ऐसा नंबर है। तो पहले हम 9 से ना कर लूं, 9 से कर लूंगा। तो सबको ऐड करो, 7 1 8 8 और 12 6 6 12 12 8 30। 30 is not divisible by 9, कैंसिल हो गया। 6 1 7 7 3 10 10 8 18, 18 is divisible by 9। 3 2 5 5 2 7 7 7 14, not divisible by 9। 8 1 9 9 9 18 18 5 23, not divisible by 9। So only option B is divisible by 9। Next. Okay, LCM of P and Q is P। LCM of P and Q is P। ठीक है, okay, it means P is greater। LCM of Q and R, Q and R is Q, it means Q is greater, बिकॉज एलसीएम में हम क्या लेते हैं, सबसे बड़ी बड़ी पावर्स लेते हैं, और जब पी ही पूरा आ जा रहा है इसका मतलब क्यू पी के अंदर आ रहा है। अब बोल रहा है आर और पी का एलसीएम क्या होगा, तो पी के अंदर क्यू है, क्यू के अंदर आर है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाना चाहिए। एलसीएम क्या हो जाना चाहिए, इसका आंसर पी हो जाना चाहिए। जस्ट अ सेकंड, एक मिनट देखना दो मुझे। क्यू आ रहा है और एलसीएम ऑफ आर और पी का एलसीएम क्या आएगा, पी के अंदर क्यू है, क्यू के अंदर आर है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, इट्स आंसर मस्ट बी पी होना चाहिए, क्योंकि पी के अंदर ही सब कुछ आ जा रहा है। ठीक है, ओके। एचसीएफ पूछा है क्या, आर एंड पी, करेक्ट आंसर इसका तो पी ही होना चाहिए। मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। एलसीएम ऑफ आर एंड पी इज, अच्छा मैक्सिमम पावर। अरे इस क्वेश्चन को आप ना रहने दो थोड़ी देर, ठीक है, इसको मैं ना बाद में करा दूंगा, बाद में मतलब नेक्स्ट वीडियो में करा, ठीक है। पी और क्यू का एलसीएम पी आ रहा है, क्यू और आर का एलसीएम क्यू आर, तो एलसीएम ऑफ आर एंड पी क्या आएगा, ये वाली बात है। तो आर और पी का एलसीएम आ रहा है, पी ही आना चाहिए यार इसमें, है ना? कोई नहीं, इसको बाद में देखते हैं एक बार। अच्छा इस क्वेश्चन को देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 पी की पावर 5 क्यू की पावर 2 आर, एक हो गया। 8 पी की पावर 4 क्यू की पावर 3 आर की पावर 2, फिर 16 पी की पावर 2 क्यू की पावर 7 आर की पावर 9, ये हो गया। तो मैंने कहा इन सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, मतलब सबसे छोटी छोटी वैल्यूज। तो 4 8 और 16 में 4 कॉमन है तो 4 आ गया। पी की पावर 5 पी की पावर 4 पी की पावर 2, तो पी की पावर 2 कॉमन है। क्यू की पावर 2 क्यू की पावर 3 क्यू की पावर 7, तो क्यू की पावर 2 कॉमन है। और आर 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया, ये हो गया इसका। ठीक है, अच्छा मुझे एक सेकंड देना जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। आप तब से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है, ओके। चलो इसमें क्या दिया है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज एम एंड एन आर 7 एंड 210। तो एम, तो जस्ट एम और एन का जो एलसीएम एचसीएफ है वो 7 है, मतलब दोनों में, दोनों 7 की टेबल में आता है, ठीक है। और एचसीएफ 210 है, मतलब दोनों की टेबल में 210 आता है, ठीक है। तो m प्लस n जो है 77 आ रहा है, ठीक। तो मैंने कहा कि एच एलसीएम इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू ए इंटू बी है, तो ए इंटू बी क्या आ जाएगा, तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ दैट इज 30, 210 बाय 7 क्या आ गया, 30 आ गया। तो ए इंटू बी 30 आ रहा है, ठीक। अब m प्लस n 77 है ना, तो अब देखो यहाँ पे इस चीज को समझना अच्छे से। 30 को अगर आप फैक्टर्स निकालोगे तो इट विल बी 15 एंड 2, ठीक। तो अब आप एक बार रख के देख लो, 7 मतलब 7 इंटू 15 करो तो 105। 105 तो बड़ा हो गया 77 से, हमें तो छोटा चाहिए, ठीक है। 30 का दूसरा कोई फैक्टर देखो तो 10 और 3 आ रहा है, तो 7 10 जा 70 और 7 3 जा 21, ये भी नहीं आना चाहिए। कोई और फैक्टर देखो, तो कोई और फैक्टर क्या हो सकता है, 6 और 5, तो 7 इंटू 6 42, 7 इंटू 5 35, और इनका सम 77 भी आ रहा है,
तो अगर हमें पता चल रहा है कि m क्या है हमारा 42 है और n क्या है 35 है, तो 1/42 प्लस 1/35 क्या हो जाएगा 35 प्लस 42 अपॉन 42 इंटू 35 200 सॉरी 210 नहीं होगा, इट विल बी दोनों में कॉमन क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 ऊपर क्या आ गया 77 अपॉन 7 इंटू 6 इंटू 5 11 अपॉन अच्छा इसमें एक 7 और मल्टीप्लाई होगा 30 210 11/210 ये आ गया डी आ गया इसका आंसर। ठीक है नेक्स्ट थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 4 5 6 तीन नंबर है 4 5 6 रेशियो में इनका एलसीएम जो है 2160 तो मैंने कहा कि 4x 5x और 6x ये है नंबर्स तो एलसीएम क्या होता है एलसीएम एचसीएफ इनका x हो गया जो कॉमन है और एलसीएम क्या होता है कॉमन इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 तो 2160 अपॉन 4 इंटू 5 इंटू 6 इज इक्वल्स टू x तो 4 5 20 16 4 4 16 0 5 1 5 0 8 6 1 6 48 6 8 48 तो x की वैल्यू 18 आ गई आंसर एचसीएफ 18 हो गया लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड दिस एंड दिस इज क्या होगा अब देख लो सबसे बड़ा नंबर जैसे कि 21 से चेक कर लो या ऐसे चेक करो 21 में क्या आता है 7 और 3 आता है तो अब देख लो कि 7 और 3 से दोनों जा रहे हैं 3 से जाने का मतलब क्या होता है सबका सम जो है डिजिट्स का वो 3 से डिवाइड हो जाए तो ये तो हाँ ये भी हाँ ये वाला 7 5 12 ये भी है और 8 7 15 ये भी है सारे ही 3 से जा रहे हैं अब 7 से चेक करो तो 7 210 जाता है 7 7 4 28 और 35 7 5 35 ये भी जा रहा है 7 42 51 नहीं जाएगा ये नहीं जाएगा और 168 7 2 14 28 7 ये भी 7 से जा रहा है मतलब एक नंबर 21 से नहीं जा रहा तो अब ये नहीं कह सकते कि 21 लार्जेस्ट नंबर है ठीक है चलो दूसरा देखेंगे अब 7 से हमने देख लिया नहीं जा रहा 4 से चेक करो तो 4 से तो ये अपने आप ही नहीं जाएगा ठीक है तो ऐसा कौन सा नंबर है सबसे बड़ा जो एग्जैक्टली इन सबको डिवाइड करता हो तो वो नंबर है 3 तो ए आंसर आ गया नेक्स्ट एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ तो एलसीएम जो है 14 एचसीएफ है और हमको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर होता है ना तो सम ऑफ द एलसीएम सम दे रखा है तो यहाँ पे इंटू की जगह प्लस लगा दिया और सम है 600 और हमको पता है एलसीएम की जगह 14 एचसीएफ रखेंगे यहाँ 14 एचसीएफ तो 14 प्लस 1 15 एचसीएफ आ गया जो कि 600 के बराबर है तो 15 40 तो एचसीएफ कितना आ गया 40 आ गया तो अगर एक नंबर हमारा 280 है तो एक नंबर 280 है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू 280 इंटू एक्स दूसरा नंबर एक्स ले लिया एलसीएम कितना आया है 14 इंटू एचसीएफ तो 14 इंटू 40 और एचसीएफ खुद 14 है 280 इंटू एक्स एक जीरो कट गया 4 7 जा कट गया 7 2 जा कट गया 28 एक्स की वैल्यू आ गई हमारी तो 28 सॉरी एक सेकंड है 14 2 जा 28 हाँ ठीक है और कुछ बच रहा है क्या 15 4 जा 40 एचसीएफ 40 आ गया ठीक है अच्छा ये 40 होगा सॉरी 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 यहाँ 40 होना चाहिए यहाँ 40 होगा हम्म फिर से लिख दे रहा हूँ मैं एलसीएम हमारा 14 इंटू 40 और एचसीएफ खुद 40 है इंटू है जीरो जीरो कट गया 4 7 जा 28 7 2 जा 14 2 इंटू 40 80 आ गया सी आंसर आ गया The number which are co-prime to each other are such that the product of first two is 550 and that of the last two is 1073 sum of three numbers is मतलब कि x y z तीन नंबर है शुरू के दो का सम 551 है और लास्ट के दो का सम 1073 है तो मैंने कहा कि इसमें द नंबर्स विच आर को प्राइम टू ईच अदर ठीक है अच्छा नंबर को प्राइम है मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है दो नंबर्स में तो आप एक बार देख लो 19 से करके 19 टू जा 38 है ना 38 तो 171 बच रहा है
171 9 जा सॉरी 19 1 जा सॉरी 19 2 जा 38 38 आया, कितना बचा 17 बचा 171 9 जा 19 और 29 ये आ रहा है दो नंबर, ठीक है। तो एक नंबर 19 हो गया, एक नंबर 29 हो गया। अब इधर भी करके देखो, 19 से कर लो, या 19 से जाएगा या तो 29 से जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर 1073 है और उसको हम 29 से डिवाइड करेंगे तो वो 29 37 सा, तो बीच का नंबर हो गया 29, ये 19 हो गया 37 हो गया। तो तीन नंबर का सम कितना आ रहा है 9 9 18 18 7 25 का 5 दो क्या है 3 2 5 3 8 85, आंसर ए आ गया। नेक्स्ट, लीस्ट नंबर विच एंड डिवाइडेड बाय 35 45 55 प्लीज रिमाइंडर दिस। तो हम सम में से क्या करें, पहले कोई एक नंबर उठा लो, मैं 35 उठा लेता हूँ या 45 उठा लेता हूँ, इसमें 9 है ना, 9 और 5 है तो 9 वाला इजी होता है। तो जब 45 उठाया तो सब में से 28 माइनस करना पड़ेगा, तो -28 -28 -28 और -28, तो ये 47 में से 28 जाए कितना बचेगा 3 4 5 है ना, और 17 का 7 सॉरी हाँ 17 का 7 to 9 बचा, और 3 में से 2 गया 1 बचा, इधर साइड एक मिनट गया 0 2, इधर साइड में 5 7, 3 में से 2 गया 1 3 4 1 7, माइनस 8 गया 1 7 गया 2, ये हो गया। अब हम चेक करेंगे 9 से डिवाइड कौन सा हो रहा है, तो 3 4 7 7 2 9 ये तो हो जा रहा है, 7 1 8 8 4 12 12 3 15 ये नहीं हो रहा, 4 3 7 7 2 9 9 1 10 ये भी नहीं हो रहा, और 4 3 7 7 1 8 9 8 15 ये भी नहीं हो रहा। ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, least number should be added to this so that the sum is exactly divisible by 5 6 4 and 3। तो 2 4 9 7 में क्या ऐड कर दें कि वो 5 से भी डिवाइड हो जाए 6 से भी हो जाए 4 से भी हो जाए और 3 से भी हो जाए। तो मैं एक बार क्या रख के देखता हूँ 13 रख के देखता हूँ, तो ये क्या बन गया 13 रखने पे 7 3 10 का 0 एक कैरी 9 2 11 का एक कैरी 2 5 1 0। तो क्या ये 3 से जा रहा है, तो 5 3 8 ये 3 से नहीं जा रहा, तो ये तो कैंसर 13 नहीं रखना। अब क्या रखते हैं 33 रख लेते हैं, तो 7 3 10 का 0 एक कैरी 9 4 13 का 3 एक कैरी है ना 2 5 3 0, 5 2 7 7 3 10 ये भी 3 से नहीं जा रहा, 23 रख देते हैं, 7 3 10 का 0 एक कैरी 9 3 12 का 2 एक कैरी 4 1 5, तो 5 2 7 7 दोनों ये जा रहा है, तो आंसर यही होगा। एक बार 43 भी रख के चेक कर लेते हैं, 23 तो जा रहा है 43 रख लेते हैं, 7 3 10 का 0 एक कैरी 9 5 14 का 4 एक कैरी 5 4 9 9 2 11 ये भी नहीं जा रहा, तो आंसर सी हो गया। HCF and LCM of two numbers are 11 and 385। if one number 75 125 के बीच में है तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो HCF इंटू A इंटू B जो है ये LCM के बराबर होगा, तो 385 अपॉन 11 इज इक्वल्स टू A इंटू B, तो 11 35 आ गया, तो ये 7 A 7 हो गया और B 5 हो गया, तो 7 इंटू 11 77 इसके बीच में आ रहा है, तो दूसरा नंबर 5 इंटू 11 55 हो जाएगा। अच्छा इसके बीच वाला नंबर 77, ठीक ये। नेक्स्ट इसका HCF निकालना है, ये HCF इट इज 6250। ओके आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक भी हो सकती है, बट अगर दिया है तो मैं उसको चेंज नहीं करूंगा, जो है वैसा ही करूंगा, ठीक है। तो 8 इंटू 54 इंटू 6250 एक नंबर है, दूसरा है 16 इंटू 18 इंटू 50 इंटू 14, और तीसरा है 32 इंटू 162 इंटू 10 इंटू 22 इंटू 98, ये है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जा रहा है, ठीक है। अब ये तो करना मुश्किल है कि हम इन सबको मल्टीप्लाई करने बैठ जाए, वो तो बेवकूफी वाला काम हो गया है ना। सॉरी
वो तो बेवकूफ़ी वाला काम हो गया, तो करेंगे क्या फिर? तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि देख लेते हैं कॉमन कॉमन क्या क्या दिख रहा है। तो 8 हमें सब में कॉमन दिख रहा है। 8 तो कॉमन है, ठीक है। 8 तो सब में कॉमन। ये जो जो अलग कर सकते हो पहले अलग कर लो, है ना। तो 8 है, इसमें 2 into 27 है। इसमें 625 कैसे बनता है? 25 into 25 करके 625 बनता है, और जीरो है तो 10 है। अब यहाँ पे 16 का देखो, 16 है, तो मैं 8 into 2 16, और यहाँ पे 16 ये अलग कर लिया पहले, ठीक है। और into 18, इसको 2 into 9 कर देता हूँ। 50 को 5 into 10 कर देता हूँ, और 14 को 7 into 2 कर देता हूँ, ठीक है। इधर साइड इसका क्या हो सकता है? 32 का 16 into 2 कर दिया, 162 का 81 into 2 कर दिया, अब 10 को 10 रहने दिया, 2 into 11, और 98 का कर सकते हैं 250, 2 into 50, सॉरी 2 into 49, ठीक है। तो अब देखो 8 into 2 16, और यहाँ का 16 हमने इधर लिख दिया, और यहाँ से हटा दिया, जिससे हमारा केओस खत्म हो जाए, एकदम जो परेशान कर रहा है ये हट जाए। फिर हमने यहाँ से 2, फिर 10 देख लो, 10 सब में है ना, 10, 10, और ये 10, फिर 10 हटा दिया, और यहाँ पे 10 लिख दिया, ठीक है। और भी तरीके हैं, बट मैं बता दूंगा, बट पहले ऐसे कर ले, क्लियर क्लियर कर ले आप, ठीक है। फिर और क्या कॉमन? तो मैंने देखा 25 किसी में भी कॉमन नहीं है, किसी में भी कॉमन नहीं। 5 वाला तीनों में कॉमन नहीं है, तो 5 वाले को हमें छोड़ना पड़ेगा। 27 क्या होता है? 9 into 3, तो 9 कॉमन, 9, 9। और 81 में क्या होता है? 9 into 3 into 3, तो ये भी 9, तो ये 9 भी गायब कर देंगे, 9 आ गया। अब देखो 3 है, गैस इसमें 3 अब नहीं है, 2 इसमें नहीं है, और इसमें तो सब है, लेकिन तीनों में कॉमन चाहिए होता है। तो फिर यही हो गया 16, 90 into 16, तो 160, 160 में से, अच्छा, ओके, 160, 160, तो इधर 160 से 160 कम कर दो, 1440 आ जाएगा, है ना। 1440 आ गया आपका आंसर ए, ठीक है। ऐसे करोगे एचसीएफ निकाल लो, सिंपल। फिर ये एचसीएफ वाला सेम चीज है कि 2/9, 16/3, 32/27, और 20/18। तो ऊपर वाले में आप देख सकते हो कि एचसीएफ क्या है? 2 है, तो 2 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम क्या है? मुझे लग रहा है ना क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। आई थिंक मैं देख बताता हूँ आपको ना। इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम 18, 27, 3, अच्छा, तो एलसीएम में हम देख लेंगे। 9 सब में आ रहा है क्या? सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 है, 3 तो नहीं होगा, सबसे बड़ी पावर ले लो ना, 3 बड़ी है, 3 की पावर 3 सबसे बड़ा है, 27। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2 भी अवेलेबल है, तो इंटू 2, 27 टू सा 54, तो 2/54, तो इट इज 1/27 आ रहा है। ये ऑप्शन कैसे दिया आई डोंट नो, बट आंसर ऐसे ही होगा। नेक्स्ट कौन से कोप्राइम है? 16 में 2 आ जाता है, ये नहीं, ये नहीं है। ये वाला कोप्राइम है, लग रहा है मुझे, देख लेते हैं एक बार। 20 में 2 into 10 होता है, इसमें 27 में 9 into 3, सारे 3 वाले, इसमें 2 वाले, तो ये होता है, तो सी आ गया आंसर। इस वाले में क्या है? 4 डिफरेंट डिवाइसेस हैं, बीप कर रहे हैं आफ्टर एवरी हाफ आवर, 60 मिनट, 1.5 आवर, और 135 मिनट, ऑल डिवाइसेस बीप टुगेदर 12 मिनट। तो हाफ आवर का मतलब क्या हो गया? 30 मिनट हो गया, 60 मिनट हो गया, 1 आवर, 90 मिनट हो गया, और 135 मिनट हो गया। तो अब हम क्या बोलना है? इसमें एलसीएम निकालना है सबका। तो एलसीएम के लिए इधर देखो, 5, 27, 3, 30, 3, 20, 3, 10, 2, 5, 2, 10, 2, 5, 2, 15, 5 और 3, 3, 9, 3, 3 हो गया।
अब इसमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, एक थ्री, एक दो थ्री, और यहाँ पे 3 3, तो 3 की पावर 3 हो गया इंटू एक, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 1 2 है, सब में 2 ही 2 मैक्स हमारा, तो 2 2 हो गया। 5 का एक 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 और एक, तो 5 एक ही है, ठीक है। टू द पावर 520, 20 इंटू 27, 540, 540 मिनट आए। आवर्स में कितना हो जाएगा, 6 9 9 आवर, तो 12 9 कितना होता है, 12 9 7। 7 बजना चाहिए, 7:30 थोड़ी आएगा, 7 बजे वीक होगा ये, ठीक है। इसमें आंसर में ये 7 होगा, 7। ठीक, चलो नेक्स्ट। एक्स वाई जेड स्टार्ट एट द सेम टाइम, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आपके लिए ये वाला होमवर्क है, ये आप ये वाला खुद से करोगे, और अगर आ जाएगा तो आप आंसर मुझे बताओ। सो हियर आवर पीपीटी एंड्स, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई वीडियो स्पेसिफिकली चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए।